बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम एक टेस्ट लेंगे जूनियर साइंस टीचर BPS 14। सब्जेक्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। कल मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया था सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो आज हम इसकी टेस्ट लेंगे। टोटल हमारे पास जो MCQs हैं वो कितने हैं? 40। सो इन 40 MCQs को सबसे पहले आप खुद हल करेंगे, क्योंकि लेक्चर मैंने पहले इस पर बनाया है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो ये टेस्ट आप इजीली हल कर पाएंगे। बाय द वे, मैं आपको ये 40 MCQs दिखा देता हूँ, आप पहले खुद हल करें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन वीडियो बना देता हूँ, फिर बाद में जाकर आप चेक करें, क्योंकि आपकी जहनियत माइंडसेट ऐसा है कि आपको MCQ से ज़्यादा समझ आती है। सो डैट्स वाई मैं कोशिश किया करूँगा कि MCQs को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। सो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप ये टेस्ट खुद हल करें ईमानदारी से। ठीक है, बेईमानी नहीं करनी और ईमानदारी से स्कोर अपना बताना है। सो देखें, ये हमारे पास टेस्ट टोटल 40 MCQs है। ठीक है, आप खुद हल करते जाएं, फिर मैं बाद में इसका सॉल्यूशन वीडियो बना देता हूँ। सो देखें, ये है आपके MCQs। MCQs नंबर 2, MCQs नंबर 3, MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 5, MCQs नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 MCQs। ठीक है, ये टेस्ट आप सबसे पहले खुद हल करें। सो अब मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ, लाजमी देखें, बहुत चीज़ें आपकी और भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, सो आइए इसको हम हल करते हैं। अच्छा जी, सो हल करते हैं इसको। सो हमारे पास बेसिकली जो पहला MCQs है वो हमारे पास क्या कह रहा है। सो पहला MCQs हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अब एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब का सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। हमने पढ़ा था कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, डाइट, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये एक प्योर सब्सटेंस है और हम इसको किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से डिकम्पोज या सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यही आपको पढ़ाया था। सो ऑप्शन देखें, हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास है कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सो ये तो गलत बात है, ऑप्शन है हमारा गलत हो गया। हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, एलिमेंट्स को सिंपलर सब्सटेंस में। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारे पास है कंटेन्स 2 और मोर एटम्स। एलिमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, ये हमने बात पढ़ी भी नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ऑप्शन सी हमारे पास है कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। सो ये बात हमने एलिमेंट्स वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि हम एलिमेंट्स को जो है ना ब्रेक नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस या डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। सो ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एलिमेंट जो है ना एक प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, और सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, तो डैट्स वाई इट कैन नॉट बी। ये पहले से सिंपलेस्ट है, इसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन या डिकम्पोज नहीं कर सकते ऑर्डिनरी मेथड्स या केमिकल मेथड से। सो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। MCQ नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा एलिमेंट है? ऑप्शन ए हमारे पास है वाटर, तो वाटर तो कंपाउंड है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है साल्ट, साल्ट भी हमारा कंपाउंड है, ये ऑप्शन भी गलत है।
ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड भी है, मालिक्यूल भी है, सो ये भी गलत है। सो एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का फार्मूला हमारे पास क्या है, ओ। ठीक है, और याद रखें ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। ठीक है, 8, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 16। ये पॉइंट आप लाजमी नोट करें। अब ये ऑक्सीजन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। सो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन क्या यहाँ पर एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी थर्ड नंबर। बोल रहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कंपाउंड कैसे बनता है, लेक्चर में डिटेल से आपको बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकली आपस में मिलते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड के ज़रिए, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं इन फिक्स्ड रेशो मास। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो ये एलिमेंट्स से मिलकर बनता है कंपाउंड, एलिमेंट्स और जो कंपाउंड बनता है उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये भी बताया था। सो ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या कह रहा है, अ कंपाउंड इज फाउंड व्हेन। ऑप्शन ए हमारे पास है 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें मिल गया कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली आपस में मिलते हैं, मतलब कि केमिकल बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी 2 सब्सटेंस मिक्स फिजिकली इसमें नहीं मिलते। ठीक है, याद रखें ये मिलते हैं फिजिकली, मिक्सचर में हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स कंबाइंड रैंडमली भी नहीं होते, ये भी गलत है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक अपार्ट, ये बात भी गलत है। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन। सो यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड तो नहीं है, ये तो खालिस एलिमेंट है। आयरन मेटल है, ये भी नहीं है हमारे पास, ये तो एलिमेंट है। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है हमारे पास, CO2 इसका फार्मूला है। ठीक है, 44 इसका क्या है, 44 इसका है एटॉमिक मास। ठीक है, ये आप बात नोट करते जाएं। अच्छा जी, हीलियम। हीलियम का ताल्लुक किस ग्रुप से है, मुझे ये आपने बताना है। ठीक है, और हीलियम क्या है, सॉलिड है, लिक्विड या गैस है, ये भी आपने मुझे बताना है, और इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी कमेंट में बताना है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पर, कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, MCQ नंबर 5 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। मिक्सचर मैंने आपको बड़े डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, कि नीचे दिए गए में से मिक्सचर कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास है वाटर। तो वाटर तो कंपाउंड है, ये मिक्सचर नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, ये नमक जो होता है, सो ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। ये हमारे पास मिक्सचर नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, मिक्सचर नहीं है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एयर है। ठीक है, एयर, हवा। हवा क्या होती है, मिक्सचर होती है गैसेस की, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें आपको 78% क्या मिलती है, नाइट्रोजन। 21% क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके अलावा 1% जो है ना आपको अदर गैसेस मिलती हैं, अदर गैसेस। ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एयर। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो एयर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि एयर, क्वेश्चन नंबर 6, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ। एयर किसका एग्जांपल है, एलिमेंट का, गलत। कंपाउंड का, गलत। अब बात है कि एयर होमोजेनियस मिक्सचर है या, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, सो डैट्स वाई कंटिन्यू करते हैं इसको। सो हम क्या पढ़ रहे थे, MCQ नंबर 6। ठीक है, सो एयर क्या है, बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर है या हेटेरोजीनियस। सो बेसिकली एयर हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें जो गैसेज होते हैं ना, ठीक है, एयर में जो गैसेज होती हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, थ्रू आउट दिस मिक्सचर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन सा है हमारे पास। ऑप्शन है हमारे पास है साल्ट वाटर। साल्ट वाटर ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी है शुगर सॉल्यूशन। चीनी डाल दें आप पानी में, सो यहाँ पर ये तो ज़ाहिर सी बात है होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है सैंड एंड वाटर।
ऑप्शन डी है एयर। एयर अभी हमने पढ़ा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सो ये भी ऑप्शन गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सैंड एंड वाटर, क्योंकि जो रेत होती है पानी में हल नहीं होती, डैट्स वाई, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ठीक है। सो डैट्स वाई सैंड एंड वाटर ये कौन सा मिक्सचर है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, गलत। एटम बोलते हैं, जी हाँ एटम बोलते हैं, ठीक है। एटम को डिस्कवर किया था 5th सेंचुरी बीसी में डेमोक्रेटिस ने। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है आपका, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। आइन, आइन मतलब एनी चार्ज ऑन एटम, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, एटम का, सो ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, एटम है, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ मेटल। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स, ये तीनों मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, एलिमेंट वाले चैप्टर में। सो मेटल कौन सा है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, गलत। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, गलत। ऑप्शन डी क्लोरीन, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये भी गलत। सो आयरन, आयरन यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेटल। सो आयरन इज़ द करेक्ट आंसर। मेटल वो होते हैं जो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। और मेटल की जो पहचान है ना, याद रखें यहाँ पर तो ये आयरन है, ठीक है। आयरन का फार्मूला भी नोट करें, Fe, ठीक है, Fe फेरियम, इसको बेसिकली हम लिखते हैं फेरियम, ठीक है। इसका जो नाम होता है असली वो होता है फेरियम, साइंसी नाम, ठीक है। सो जिसके आखिरी में UMI, तकरीबन वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। ये आप जिस तरह मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 10 है जी। MCQs नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा है यहाँ पर। सो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम। अब यहाँ पर इसमें देखें UM आ रहा है आखिरी में, तो ये मेटल है, तो ये गलत है। कैल्शियम UM आ रहा है, ये भी मेटल है, गलत। ऑप्शन डी आयरन, आयरन भी हमने पढ़ा कि ये मेटल है अभी, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ये तो बच्चों को भी आएगा, ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता ना, ठीक है, ये केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, खुदा की कसम बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत करें, जूनियर साइंस के टीचर मत दें। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, ज़ाहिर सी बात है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है किसका, वाटर का। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, NaCl सोडियम क्लोराइड का है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ। सोडियम क्लोराइड NaCl ये किसका एग्जांपल है, ठीक है। ये बेसिकली NaCl बना है हमारे पास Na और Cl, इसमें आयोनिक बॉन्डिंग हुई है। कौन सी बॉन्डिंग हुई है, आयोनिक बॉन्डिंग, मतलब के लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बना है NaCl, ठीक है जी। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपाउंड हो जाएगा, NaCl एक कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई थिंक 13 नंबर, विच प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर कंपाउंड्स। कौन सी प्रॉपर्टी कंपाउंड के लिए ट्रू है। ऑप्शन है हमारे पास है कंपोजिशन इज वेरिएबल, कंपोजिशन वेरिएबल नहीं होती, ये गलत है। ऑप्शन बी है कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं करते, ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बन जाता है। ऑप्शन सी है एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड, ये बात ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकली कंबाइंड करते हैं केमिकल बॉन्ड के ज़रिए, सो ये बात सही है, फिर हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। ऑप्शन डी है इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड से हम नहीं सेपरेट कर सकते कंपाउंड्स को, ये बात भी गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देन हमारे पास है 14 MCQs, व्हिच आर द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कंपाउंड को, गलत। एलिमेंट को, गलत, क्योंकि यह प्योर सब्सटेंस है हमारे पास। ऑप्शन सी है मिक्सचर, यस, मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड कौन से होते हैं, एवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारे।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर एमसीक्यूज है। साल्ट डिजोल्ड इन वाटर फॉर्म्स, जो नमक होता है वो डिजोल्व हो गया वाटर में, ये क्या बनाएगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, अभी पढ़ाया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर है जी क्वेश्चन नंबर 6, ब्रास। ब्रास जो है ना ये एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है, मेटल, मतलब मेटल टू मेटल, मेटल मिलकर मेटल कोई बनाए, सो वो होता है, ठीक है, अलाय। सो ये भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ब्रास इज़ एन अलाय ऑफ, ब्रास इज़ एन अलाय ऑफ, किसका अलाय होता है ये, इसमें कापर और जिंक मिलते हैं, ठीक है, फिर ब्रास बनता है हमारे पास। ब्रास पित्तल होता है आई थिंक। कापर एंड जिंक, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है आपका। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर, कौन सा मेथड है जो कि सेपरेट करेगा रेत को पानी से। ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, गलत। ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी एवापोरेशन। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन से ही हम रेत को पानी से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 18 नंबर। कह रहा है विच मेथड सेपरेट साल्ट फ्रॉम साल्ट वाटर, कौन सा मेथड है जो हम यूज़ करेंगे पानी से नमक को निकालने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है कौन सा करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं चलेगी, ठीक है। ऑप्शन बी मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, नहीं। ऑप्शन सी एवापोरेशन करेंगे, ठीक है, जब हम क्या देंगे, हीट देंगे साल्ट वाटर को, फिर पानी ऊपर चला जाएगा, फिर नमक आपको मिलेगा नीचे। सो एवापोरेशन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 19, प्योर सब्सटेंस में भी। प्योर सब्सटेंस कौन कौन हो सकता है, अभी आपको पढ़ाया है, एलिमेंट भी कंपाउंड भी, एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 20, वो जो द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपाउंड, कंपाउंड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन बी H2 अभी कंपाउंड है, सो ये भी ऑप्शन जो है ना गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है O2 नहीं है, ठीक है, O2 क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, सो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर ये बना है, सो ये कंपाउंड नहीं है। सो डैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा, O2 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन डी NaCl भी क्या है, कंपाउंड है, डैट्स वाई ये भी गलत आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 21, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, ठीक है, वो कैसे होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, नहीं भाई, केमिकली बॉन्डेड होते तो कंपाउंड बनाते हैं। फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, जी हाँ, क्या होते हैं, फिजिकली मिक्स्ड होते हैं जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज, जो रेशियो होता है एलिमेंट्स का कंपाउंड में, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। जिस तरह H2 है ना, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन, तो 2:1 होगा, ऑक्सीजन क्योंकि एक है, ये फिक्स्ड है हर जगह, ठीक है। सो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। नेक्स्ट 22 होगा ना, यस 23 वो द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है, होमोजीनियस ढूंढना है। ऑयल एंड वाटर, ऑप्शन बी है सैंड एंड वाटर, ऑप्शन डी है साल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है सोइल। सो ऑयल एंड वाटर ये हमारे पास हेटेरोजीनियस है, ये भी हेटेरोजीनियस है, ये भी हेटेरोजीनियस है। सो साल्ट सॉल्यूशन ये क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 24 हमारे पास कह रहा है विच गैस इज एन एलिमेंट, कौन सी गैस है वो एलिमेंट है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कंपाउंड है, ठीक है, मालिक्यूल के पास आप कह सकते हैं इसे, सो ये गलत है। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या है, CH3, ये मालिक्यूल है। अमोनिया NH3 ये मालिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, गैस है और एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 25, मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ, मिल्क किसका एग्जांपल है, एलिमेंट का गलत, कंपाउंड का गलत, कोलाइडल सॉल्यूशन का यस, कोलाइडल सॉल्यूशन का हमारे पास क्या होता है, मिल्क एग्जांपल है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन याद रखें मिल्क। 26 है विच मेथड सेपरेट्स आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड, ठीक है, सैंड से आयरन फिलिंग्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड दरकार है। जाहिर सी बात है आयरन है तो जाहिर सी बात है हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेट मेथड यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है आपका। उसके बाद है 27 वो जो द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंपाउंड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, अमोनिया, अमोनिया क्या है, कंपाउंड है आपका यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर विल बी अमोनिया।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 28 है जी। अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स डैट मिक्स कम्प्लीटली इज कॉल्ड डिश। लिक्विड्स का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जो वो मिक्स करते हैं कम्प्लीटली, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 29, मुझे द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर नहीं है नीचे दिए गए में से। सो ऑप्शन ए हमारे पास है स्टील, ऑप्शन बी हमारे पास है ब्रास, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है एयर। सो एयर भी मिक्सचर है, ब्रास भी मिक्सचर है, मैंने आपको बताया मेटल्स का मिक्सचर ही है, ठीक है। स्टील भी मेटल का मिक्सचर है। वाटर ये क्या कंपाउंड है, ये मिक्सचर नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 नंबर पर जी, द पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय। जो कंपाउंड्स में पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं ना, सो वो जाहिर सी बात है केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए क्या होते हैं, हमारे पास केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग। 31 हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस नीचे दिए गए में से कौन सा है? ऑप्शन है एयर नहीं है, ठीक है, मिक्सचर ही है। सॉइल भी मिक्सचर है। मिल्क कोलोइडल सोल्यूशन है, इसमें ये भी नहीं है। सो साल्ट हमारे पास क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 32, विच आर द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन सा है नीचे दिए गए में से? साल्ट सॉल्यूशन ये तो होमोजीनियस है, ये गलत है। शुगर सॉल्यूशन ये भी होमोजीनियस, ये भी गलत है। एयर भी होमोजीनियस, ये भी गलत है। सो ऑयल एंड वाटर, ऑयल जो है ना मिक्स नहीं हो पाता वाटर में, ठीक है, दैट्स वाई ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। 33 हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। किस में ओनली वन टाइप ऑफ एटम होते हैं? एलिमेंट में ही होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 34, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड्स बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखें जो है ना, हम सेपरेट करते हैं लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर, किस प्रोसेस में? डिस्टिलेशन प्रोसेस में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। 35 में हमारे पास है, द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। यार ये तो ईजी है, CO2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोयल एज एन एग्जांपल ऑफ। सोयल एग्जांपल है, आपको बताया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 37, विच आर द फॉलोइंग इज एन अलाई। अलाई कौन सा है नीचे यहाँ पर दिया गया है वैसे? स्टील जो है ना, ये अलाई है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये जो स्टील है ये अलाई तो है, लेकिन किस मेटल का मिक्सचर से, ये आपने कमेंट में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 38, अ सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, उसको हम कंपाउंड ही बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। 39 हमारे पास है, वो जो द फॉलोइंग इज अ गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर कौन सा है नीचे दिए गए में से? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट को ज़ाहिर करता है। NaCl कंपाउंड को, H2O कंपाउंड को, ओ यहाँ पर ओ होगा, ठीक है। ओ ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। सो मुझे लाजमी अभी बताएं 40 में से कितना स्कोर आपका लगा है? करेक्ट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।